क्वींसलैंड गवर्नमेंट अपनी नॉमिनेशंस ओपन करने जा रही है, आपके पास इसका कोई अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने जो है वो आज एक सेमिनार की है। ये बताया है कि वो 19 सितंबर से, मतलब आज से 3 दिन के बाद जो है वो नॉमिनेशंस ओपन करने जा रहे हैं। उन्होंने क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया है। पहले क्वींसलैंड गवर्नमेंट जो है वो आपका सिर्फ एक्सपीरियंस, जो ऑन शोर एप्लीकेंट्स हैं उनका 30 आवर्स पर वीक का एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब वो रिड्यूस करके 20 आवर्स पर वीक कर दिया है। तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट के लिए जो मेजर न्यूज़ है वो ऑन शोर एप्लीकेंट्स के लिए, कि ऑन शोर एप्लीकेंट्स जो है उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो 20 आवर्स पर वीक का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनका नहीं, जो स्टूडेंट है प्लस 20 आवर्स पर वीक जो है वो काम कर रहे हैं उनका नहीं वो करेंगे। सो नंबर 1। नंबर 2, 491 में पहले वो 3 महीने का एक्सपीरियंस मांगते थे, उसके लिए अब उन्होंने 6 मंथ्स कर दिया है। और 190 में वो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मांगते थे, ये उसके लिए वो 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस कर दिया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें हम हर वीडियो में बताते हैं कि भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रोग्राम के ऊपर गए हुए हैं, चाहे वो आईटी है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं, साथ साथ सर्टिफिकेट 3 करना स्टार्ट कर दें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कोई भी प्रोग्राम उठा लें, कारपेंटर बन जाएं, ब्रिकलेयर बन जाएं, स्टोन मेसन बन जाएं, इन सब के लिए जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लें कि रेड कारपेट बिछाया हुआ है कि वो इनको वेलकम कर रहे हैं कि आप सिर्फ 3 महीने का एक्सपीरियंस शो करें, उस 3 महीने के एक्सपीरियंस के साथ जो है वो 20 आवर्स पर वीक का हो तो वो आपको वेलकम करेंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो बेस्ट ये है कि आप उसके साथ सर्टिफिकेट 3 करें, ताकि आपको जो है वो परमानेंट माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सके। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में जो लोग स्टूडेंट के तौर पे गए हुए हैं उनको आइडिया होगा कि वो बेचारे खप गए हैं, लेकिन उनको पीआर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सो अपने यूआईज जो हैं जो पहले से सबमिटेड हैं वो भी कंसिडर किए जाएंगे, आरवाईज जो है वो रेडी कर लें, और आप जो है वो 19 से जो है वो ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप ऑफशोर हैं, आप भी एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको अपनी स्किल असेसमेंट जो है वो उसका होना जरूरी है। आपने अगर प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया हुआ तो प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। अगर आप किसी कंसल्टेंट को एंगेज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, मतलब आप हमें एंगेज कर सकते हैं। अगर आप जो है वो खुद से करना चाहते हैं, DIY करना चाहते हैं, डू इट योरसेल्फ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि अब आगे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे लोगों को फिर S57 भी इशू होता है। S57 नेचुरल जस्टिस होता है, जो उन लोगों को इशू होता है जो मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो गलती से बचने के लिए जो है वो जरूरी है कि या तो आप उसको प्रॉपरली थॉरोली स्टडी करें या आप किसी कंसल्टेंट को जो है वो एंगेज कर लें। थैंक यू।